गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे स्टेट स्पेस सर्च के बारे में। स्टेट स्पेस सर्च होता क्या है? दिस इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक इन एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो, हमें स्टेट स्पेस सर्च के थ्रू करनी होती है। ओके, हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि ये वर्क कैसे करता है या फिर होता कैसे है। हमारे पास एक सिटी है एस और हमें जाना है सिटी जी में, यानी हमारे पास ये स्टार्ट स्टेट है एंड ये गोल स्टेट है। ओके, अब हम इस स्टार्ट स्टेट से गोल स्टेट कैसे जा सकते हैं इसको फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास एक इंटरमीडिएट स्टेट है, हमारे पास ये इंटरमीडिएट स्टेट है ए बी सी डी। इसमें हमें पाथ मिले हुए हैं लाइक दिस। ओके, नाउ हम अगर एस से ए जाते हैं तो ये क्या हमारी ये गोल स्टेट है? नहीं। तो हम ए से बी जाएंगे, क्या ये हमारी गोल स्टेट है? नहीं। ये इंटरमीडिएट स्टेट डेड एंड हो चुकी है, मतलब इसके आगे हम इसको फर्दर नहीं एक्सप्लोर कर सकते। ओके, तो हम इस पे वापस आएंगे बी से ए देन ए से एस। हम स्टार्ट स्टेट पे थे एंड उसी पे आ गए। देन हम दूसरा पाथ फॉलो करेंगे, एस से सी देन सी से बी देन डी से जी। क्या हम गोल स्टेट पे पहुंचे? यस। हमने कौन सी स्टेट्स एक्सप्लोर की? ए बी सी डी। ये इंटरमीडिएट स्टेट्स हैं जो हमने एक्सप्लोर की। हमें पाथ कैसे मिला? एस सी डी जी। क्या हमें इसको देख के समझ में आ रहा था कि हमें कहां पे जाना है? यस। तो स्टेट्स हमने डिफाइन की तो हमें मिला प्रिसाइज विजुअल। उसको देख के क्या हम एनालाइज कर पाए? यस। तो दूसरा मिला, हम इसको एनालाइज करने के लिए भी यूज करते हैं। सबसे पहले तो प्रिसाइजली विजुअलाइज करने के लिए, देन एनालाइज करने के लिए। ओके, अब इसमें कुछ स्टेट्स हैं। अब एस से है स्टेट्स, ए से है एक्शन सेट ऑफ लीगल एक्शन। कि क्या हम मूव कर सकते हैं? क्या एस से सी पे जा सकते हैं? जा सकते हैं। क्या ए से डायरेक्ट सी पे आ सकते थे? नहीं आ सकते थे, ये हमारे इलीगल मूव हो जाएगी। ओके, क्या हम बी से डी जा सकते थे? नहीं, ये हमारे इलीगल मूव हो जाती। हमें बी से डी जाना है तो हम बी ए एस सी डी, बी से डी हम ये वाला पाथ फॉलो करते हैं। ओके, सेट ऑफ लीगल एक्शंस। लीगल एक्शन मतलब हम कौन सा पाथ मूव कर सकते हैं। ओके, देन एक्शन टेकन। हमने कौन कौन से एक्शंस लिए? हम एस से ए गए, ए से बी गए, बी से ए गए, ए से एस आए। ओके, देन रिजल्ट। हमने इंटरमीडिएट रिजल्ट्स क्या मिले? ए बी सी डी जी। ओके, हम गोल स्टेट पे पहुंच गए, हमारी गोल स्टेट हो गई? यस हो गई। एंड देन कोस्ट। हम किस पाथ से गए ताकि हमारी कोस्ट मिनिमम आई? हम एस सी डी जी। ओके, ये हमारा एक विजुअलाइज करने का तरीका हो गया कि हम किस पाथ को फॉलो कर रहे हैं, कौन सी स्टेट्स पे गए एंड क्या हमने फर्दर एक्शंस परफॉर्म किए एंड क्या हमारी कोस्ट आई। ये छोटी सी टेक्निक हम स्टेट्स पे सर्च में यूज करते हैं। ओके, अब हम कुछ इसके टाइप देख लेते हैं। स्टेट स्पेस सर्च में दो टेक्निक यूज होती है, अनइन्फॉर्म्ड सर्च एंड इन्फॉर्म्ड सर्च। ओके, हम एस से अगर ए पे मूव हुए, क्या हमें पता था हमें डेड एंड मिलेगा? नहीं। हम एस से सी पे गए, क्या हमें पता था गोल स्टेट मिलेगी? नहीं। हम जिस स्टेट पे हैं उसके अलावा हमारे पास कोई नॉलेज नहीं है कि हम गोल स्टेट मिलेगी या नहीं मिलेगी। हम सारे पाथ को एक्सप्लोर करते हुए जाते हैं, इसको बोलते हैं अनइन्फॉर्म्ड सर्च। ओके, और इन्फॉर्म्ड सर्च क्या होता है? मान लो हमें किसी ने बता दिया कि आप सी के जरिए जाओ या ये हम आपको गोल स्टेट पे पहुंचा देगा, तो ये हो गया हमको इन्फॉर्मेशन मिल गई, तो ये हो गया इन्फॉर्म सर्च। या हमें किसी ने बोल दिया कि सी के जरिए जाओ तो आप कम टाइम पे पहुंच पाओगे, ये हमारे पास होगी इन्फॉर्मेशन, जिसको हम ह्यूरिस्टिक वैल्यू में डिनोट करते हैं। ह्यूरिस्टिक मींस हमें आंसर मिलेगा लेकिन वो सबसे कम होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है क्योंकि हम सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं। ओके, तो अनइन्फॉर्म सर्च और इन्फॉर्म सर्च के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। अब हमारे पास है 8 पजल प्रॉब्लम। ओके,
2 3 4 1 6 7 8 5 ये हमारी है स्टार्ट स्टेट और ये हमारी है गोल स्टेट। हम स्टार्ट स्टेट से हम गोल स्टेट पे जाएंगे तो हमको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। हमारे पास लीगल मूव्स क्या है, राइट, लेफ्ट, अप, डाउन, 4 लीगल एक्शंस हैं। हमने एक्शन कौन सा लिया, इसको राइट मूव करने का। ओके, ये 1 इधर आ जाएगा एंड स्पेस इधर हो जाएगा। ओके, इस तरह हम इसको एक्सप्लोर करते जाते हैं। इस एग्जांपल में हमने एस से सी, सी से डी एंड डी से जी पाथ फॉलो किया। ओके, हमारे पास कितनी ब्रांचेस बनी, एस से हम ए पे जा सकते थे, एस से हम सी पे जा सकते थे, हमारे पास 2 ब्रांचेस बनी। उसके बाद सी से हम डी पे जा सकते थे, हमारे पास 1 ब्रांच बनी। उसके बाद जी पे। अब इसकी वर्स्ट केस में अनइन्फॉर्म्ड सर्च में इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या सकती है, ऑर्डर ऑफ बी की पावर डी, ऑर्डर ऑफ बी की पावर डी। बी इज द ब्रांचिंग फैक्टर एंड डी इज द डेप्थ। हम कितने डेप्थ पे गए, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, 0 1 2 3, यानी इधर वर्स्ट केस में पावर ऑर्डर आ जाएगी 2 की पावर 3। ओके, तो यही था आज के लिए स्टेट स्पेस सर्च में। हमें से कितना ध्यान रखना है कि हमारे पास स्टेट कौन सी है, सेट ऑफ एक्शंस कौन से हैं एंड एक्शन कौन कौन से परफॉर्म कर सकते हैं, एंड उसके बाद रिजल्ट हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, एंड देन कॉस्ट। अगर रिजल्ट मिल रहा है तो कौन सी बात से हमें सबसे कम कॉस्ट मिलेगी। ओके, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।